तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की मेरे वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन, मतलब चीजों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे कि हम जैसे कि डेली लाइफ की एक्टिविटी में लोग सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए या खुद इधर से उधर जाने के लिए जो है बाइक का यूज करते हैं, कार का यूज करते हैं, बसेस का यूज करते हैं, ट्रेन का यूज करते हैं। बट ये ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा लाइफ प्रोसेस है। ठीक है। जैव प्रक्रिया, जैविक क्रिया जो कि हम पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसमें से एक लाइफ प्रोसेस जो है मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन भी बताया था। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ये हम इसको बायो में पढ़ रहे हैं, मतलब लिविंग थिंग में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि बॉडी में चीजों का ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी एनिमल की बॉडी में या प्लांट की बॉडी में चीजों का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या। ये क्या बोल रहे हैं, देखिए ये क्या बोल रहे हैं, लिविंग बीइंग मतलब जीवित 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 प्राणी में होने वाली जैविक क्रियाओं को, मतलब वही लाइफ प्रोसेस जो भी उसमें लाइफ प्रोसेस होती है, को प्रॉपरली चलाने के लिए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, टिश्यूज, सेल्स में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वाटर की प्रॉपर सप्लाई बनी रहनी चाहिए। ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि किसी भी लिविंग बीइंग या जीवित प्राणी में होने वाली जैविक क्रियाओं को अगर प्रॉपरली चलाना है तो उसकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, मतलब बॉडी में जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं उनमें टिश्यूज जो भी होते हैं एंड सेल्स, ठीक है, उन सब में ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की और वाटर की प्रॉपर सप्लाई बनी रहनी चाहिए, तभी वो प्रॉपरली चल सकती है। ठीक है। बनी रहनी चाहिए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से चीजों को ऑर्गन, टिश्यू एंड सेल्स में पहुंचने को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे ये बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जो है या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं या वाटर जो है, ये हमारी बॉडी में तो बनता नहीं है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में आता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसको हमारी बॉडी में लाने के लिए चीजों के टिश्यू सेल पहुंचने को ही ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन किसे बोलते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जब ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वाटर जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में, टिश्यूज में और सेल्स में पहुंचने, या ये सब जो है ट्रांसपोर्टेशन में ही, परिवहन में ही आती है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग को अपनी डेली लाइफ को एक्टिविटी को चलाने के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो है उसके हर एक ऑर्गन में, हर एक टिश्यू में और हर एक सेल में जो है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का, वाटर का पहुंचना जरूरी है। और इनके एक्सटर्नल ये चीजें जो है हमारी बॉडी में नहीं होती है, इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में पहुंचना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है। फिर देखिए आगे देखते हैं, आगे ये क्या कह रहे हैं, आगे ये क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है। तो देखिए पहले से पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा और पिछला हम रिवाइज कर लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग में ये जो न्यूट्रिएंट है, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पे पढ़ाया है वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था काफी, तो उससे ही पता चला था कि, देखिए जैसे देख लेते हैं, ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है। तो इसमें ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कैसे पहुंचते हैं, तो न्यूट्रिएंट कैसे पहुंचते हैं कि हम खाने को खाते हैं, उसको जो है चबा के फिर वो जो है ओसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है, वहां उसका डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होता है, और साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और उसको जो है ब्लड में मिला दिया जाता है। ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में या ब्लड तक किस तरीके से पहुंचते हैं। ठीक है। वो ब्लड में पहुंच जाते हैं यहाँ से न्यूट्रिएंट। इसके बाद जो है मैंने आपको एक वीडियो में जो है वो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ाया है, जिससे आपको और आगे पता चलेगा कि ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का एंड वाटर की प्रॉपर सप्लाई बनी रहनी चाहिए। तो न्यूट्रिएंट तो हमें पता चल गया कि खाने के थ्रू आते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आती है,
ऑक्सीजन जो है, मैंने जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि नेजल कैविटी में जो है एयर एंटर करती है, फिर वहां से ये होती हुई ट्रैकिया से होती है, ब्रोंक्यूल से होती हुई ब्रोंकाई से होती है, फिर ब्रोंक्यूल से होती हुई एल्वोलाई में जाती है, जहाँ पे जो है एल्वोलाई में डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन को जो है ब्लड कैपिलरी में भेज दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है और वो ब्लड में आ जाती है। ठीक है, तो ये दो डाइजेस्टिव सिस्टम से और रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको इतना तो पता चल गया कि ये चीज़ें जो हैं, ये जो हमारे ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है और वाटर है, वाटर भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो है ये ब्लड में कहाँ से आ जाते हैं, ये ब्लड में जो है ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ जाती है और न्यूट्रिएंट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से, और वाटर जो है दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम से आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन तो समझ में आ गया। उसके आगे देखिए, उसके आगे वो जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कहाँ ये क्या बोल रहे हैं, इन चीज़ों का जो है वो डिफरेंट ऑर्गन में, टिश्यूज में एंड सेल में पहुंचना। तो डिफरेंट ऑर्गन में, टिश्यूज में और सेल्स में इनको कौन लेकर जाता है, ब्लड तक तो जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारी चीजें हमको पहुंचा देती है, लेकिन इनको बॉडी के ऑर्गन में, टिश्यू में और सेल में कौन लेकर जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो दो टाइप के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जो दो टाइप के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, दो टाइप के, जो कि चीज़ों का परिवहन करते हैं ब्लड से वो बॉडी के ऑर्गन, टिश्यूज और सेल्स में पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो पहला जो है हमारा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारा है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी जो है पहले जो है आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से पढ़ने की, समझने की जरूरत है, जहाँ तक मेरा वो है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिम्फ जो है वो आगे की क्लासेस में आपको उसको ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत होती है, बट डीप पढ़ने जो है आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को जानने की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आती हैं। ठीक है, तो देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है तीन चीजें आती हैं, एक ब्लड आता है, दूसरा हार्ट आता है और तीसरा जो है ब्लड वेसल्स आती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स आती है, जैसे कि देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें कि एक इसमें इसकी पूरी बॉडी में जो है ये ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, ब्लू कलर की, रेड कलर की, और ये जो है ये डिफरेंट ऑर्गन है, जैसे कि हमारे लंग्स, इसमें लंग्स दिखाए गए हैं, हार्ट दिखाया गया है और किडनी दिखाई गई है। ठीक है, इससे ये अटैच है, इससे ये अटैच है। ये किस चीज को दिखा रहे हैं, ये जो पूरे शरीर में जो है ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, ये हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लू कलर की होती हैं और वेन्स जो हैं ये रेड कलर की होती हैं। आर्टरीज और वेन्स में जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि आर्टरीज में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, यानी इसको प्योर ब्लड भी कहते हैं। और ये आर्टरीज जो होती हैं यही ब्लड को जो है हार्ट से जो है डिफरेंट ऑर्गन में लेकर जाती हैं, और वेन्स में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है या इम्प्योर ब्लड होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। और ये जो है वापस से जो है ऑर्गन से, टिश्यू से और सेल्स से जो है ब्लड को वापस से हार्ट में लेकर आती है। ठीक है, तो इस पिक्चर में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो है किडनी, सॉरी, ये लंग्स से जो है ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या कर रही हैं, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन को ले रही होंगी और ये बॉडी के हर एक पार्ट में गई हुई है जहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन को लेकर जा रही हैं। इसके अलावा जो है किडनी से जो है, किडनी तो वाटर को फिल्टर करती है, इसके अलावा जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी छोटी छोटी होती हैं ब्लड वेसल्स जो कि उससे न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं, और ये सब पूरी बॉडी में फैली होती हैं, पूरी बॉडी में जो है इन चीज़ों को लेकर जाती हैं। इसके अलावा देखिए आपको ये एक और डायग्राम है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि पूरी बॉडी में जो है ये जो है फैली हुई हैं आर्टरीज और वेन्स जो है ये फैली हुई हैं रेड कलर की और ब्लू कलर की। तो ये और ये जा करके सब की सब जो है हार्ट में अटैच हो रही है। हार्ट में क्यों अटैच हो रही,
क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट को ले रहा है और ऑक्सीजन को भी ले रहा है, ठीक है, बट उसको पंप कौन करेगा? अगर कोई उसके पीछे कोई पंप करने की चीज नहीं होगी तो वो उतने फ्लो के साथ जो है पूरी बॉडी में कैसे पहुंच पाएगा? ब्लड को पंप करना और वापस से खींचना, ये किसका काम होता है? ये हार्ट का काम होता है, ठीक है। तो हार्ट का काम क्या होता है कि वो जिस टाइम पे जो है सिकुड़ता है तो वो ब्लड को खींचता है, और जब फैलता है तो वो ब्लड को पूरी बॉडी मतलब छोड़ता है, ठीक है। तो ये काम होता है हार्ट का। और तीसरा क्या है? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स, तो आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही दिखाया गया है एक तरीके से। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है? पहले तो आपको ब्लड पढ़ना है, ठीक है, कि ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा आपको हार्ट पढ़ना है। हार्ट आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि हार्ट का काम है पंप करना ब्लड को। ब्लड के पास न्यूट्रिएंट आ गए हैं, ऑक्सीजन भी आ गई है, बट उसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में, टिश्यूज में, सब में कौन पहुंचाएगा? हार्ट पहुंचाएगा। हार्ट जब उसको पंप करेगा तभी वो पूरी बॉडी में फैलेगा और हर जगह पे जाएगा, ठीक है। तीसरा आपको ब्लड वेसल्स पढ़नी है। ब्लड वेसल्स आप उसको पाइप समझ सकते हैं कि वो पाइप है पूरी, जो पूरी बॉडी में बिछी हुई है, जिसके अंदर ब्लड चलता है। ब्लड जो है ऐसे ही हमारी बॉडी में नहीं भरा हुआ होता है, वो पतली पतली महीन महीन पाइप होती हैं, वो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। वो डिफरेंस आपको बाद में बताऊंगी मैं, जब आपको उसके ब्लड वेसल्स के बारे में डीपली इस पे वीडियो होगा तो इसमें जो है इनके बारे में आपको पढ़ना है कि वो एक पाइप होती है। आप इसको इस तरीके से, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कुआं है, या कुआं नहीं, आप जमीन से पानी हम निकालते हैं, जो कि समरसेबल से जब पानी निकाला जाता है तो उसमें पानी निकालने के लिए क्या होता है कि हम जो धरती के नीचे जो है वो पानी भरा हुआ है, बट वहां से पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? मोटर की जरूरत होती है। तो हार्ट को जो है आप मोटर समझ सकते हैं कि हार्ट का काम है, और पानी को जो है आप ब्लड समझ सकते हैं, और जो पाइप हम उसमें जोड़ते हैं, जिस पाइप के जरिए पानी को इधर उधर हम ले जाते हैं, पानी की सप्लाई को हम इधर उधर ले जाते हैं। तो मान लीजिए एक घर में ले जाना है, दूसरे घर में ले जाना है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में ले जाना है, तो उसको जो है आप ब्लड वेसल्स समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक, आई थिंक ये एक अच्छा एग्जांपल है, आप इसको समझ सकते हैं कि हार्ट आपका क्या है, जो कि समरसेबल में जो कि मोटर डाली जाती है, जो कि पानी को जो है ऊपर चढ़ाती है, या जहां भी हमें चढ़ाना है वहां चढ़ाने के लिए वो मोटर जो है वो हार्ट है। और पानी तो जो है वो ब्लड है ही है, और जो ब्लड वेसल्स हैं क्या है? वो पाइप है, जिनके जरिए हम पानी को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और आपकी पूरी बॉडी जो है वो है जहाँ पे आपको जगह जगह पे वो छोड़, उसमें आपको कुछ, आपको पानी को पहुंचाना है, ठीक है। तो ये हो गया। आई होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, वो है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? इसमें लिम्फेटिक वेसल्स आती हैं, टॉन्सिल्स, ग्लैंड्स, ये सब आती हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि ये बॉडी दिखाई गई है, जिसमें फिर से छोटे छोटे पाइप जो है फैली हुई हैं। तो ये इसमें क्या होता है? इसमें लिम्फ की जो है एक लिक्विड होता है ये, बट ये ब्लड नहीं होता है। तो इसमें ये जिन वेसल्स में पाया जाता है उनको लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। और इसमें टॉन्सिल्स आते हैं, इसमें ग्लैंड्स आती हैं, बट आपको अभी इतना डीप इसको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, बट ये इतना ज़्यादा ये न्यूट्रिएंट की या ऑक्सीजन की चीज़ों की सप्लाई नहीं करता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारा ज़्यादा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आई होप आपको ये विजिबल होगा। नेक्स्ट आगे का है हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने टाइप होते हैं? तो जो है ये मेनली 2 टाइप्स का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या फर्क है? देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक तो ये छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है, जिनमें मतलब हमको ब्लड को बहुत दूर तक जो है वो नहीं भेजना है।
इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक हार्ट दिखाया गया है, इसको आप हार्ट समझ सकते हैं। और ये जो है ये डायरेक्ट अटैच होता है, ये मतलब ये स्किन में कोई वेसल्स वगैरह या आर्टरीज वेन्स ये सब नहीं होती हैं, ये डायरेक्ट जो है ब्लड को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जो है वो भेज देता है, फिर वहां से वापस आ जाता, वो ब्लड जो है फिर वो वापस आ जाता है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या वो होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे ही दिखाया गया है, इसको आप जो है हार्ट समझ सकते हैं, इसको आप हार्ट समझ सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ये मतलब जो ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म जो है उनमें ही पाया जाता है, लेस डेवलप एनिमल्स में। और ये जो है ये मान लीजिए ब्लड सप्लाई यहाँ पे जानी है, ठीक है। और मान लीजिए ये हमारी कोई सेल है या ऑर्गन है या टिश्यू है, जो भी है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई जानी है, ठीक है। या इसको हम ऑर्गन मान लेते हैं, ये एक ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड सप्लाई जानी है। तो ये जो है ये वॉल्व है, हार्ट के वॉल्व, आप इनको समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसमें हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है डायरेक्ट इसमें मान लीजिए ये ब्लड भरा हुआ है, ये ब्लड भरा हुआ है, तो ये ब्लड जो है डायरेक्ट इसको पंप करके भेज देता है, प्रेशर के जरिए, प्रेशर से भेज देता है और ये इस ऑर्गन में आ जाता है, ठीक है। ये इस ऑर्गन में आ जाता है और फिर ये यहाँ से ही वापस भी चला जाता है। ये आपका जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे ग्रास हॉपर वगैरह में या जो भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि आपको अपने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें क्या होता है, ये मतलब जो ज़्यादा डेवलप एनिमल होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, उसमें पाया जाता है, और जो ज़्यादा डेवलप होते हैं उनमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो है ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, सब पाई जाती हैं, जिनमें खून बहता है, ब्लड बहता है, ये बॉडी में ऐसे ही नहीं भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये से आर्टरीज या वेन्स जुड़ी हुई हैं, ठीक, ये जुड़ी हुई हैं। और मान लीजिए ये आपका एक ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड जाना है, ठीक। तो यहाँ पे ब्लड पहुंचाने के लिए क्या होगा, ये इस तरीके से इस तरीके से, ठीक है। ये जो है ये हार्ट है, ये हार्ट, ये आर्टरीज वेन वगैरह है, ये ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड को पहुंचाना है। तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट इन आर्टरीज के जरिए जो है ब्लड को पंप करेगा और ये जो है ब्लड को लेकर आएंगी और यहाँ पे इस ऑर्गन में पहुंचाना है। तो ये यहाँ पे जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, ये कैपिलरीज हो या जो हो, उसमें जो है ये, इसमें जो है ये ब्लड को भर देंगी और इस ऑर्गन को जो भी चीज़ चाहिए, ब्लड से न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो वहाँ पे उस ऑर्गन में जो है इस इनकी जो वॉल्व होगी इनकी, उसमें से रिस्क के इस ऑर्गन को मिल जाएगा। और बाद में जो भी चीज़ इस ऑर्गन को वापस ब्लड में डालनी होगी तो ये यहाँ से ब्लड में वापस डाल देगा और जो है फिर ये जो है ये लेके वापस से ब्लड को जो है हार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे फिर से वो ऑक्सीजनेटेड होगा, प्योर किया जाएगा और फिर से वो यहाँ से जाएगा और यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज मतलब बंद, एक तरफ से जा रहा है दूसरी तरफ से आ रहा है, ठीक है। और ओपन मतलब जो है खुला हुआ है, इसमें जो है डायरेक्ट जाएगा और इन ऑर्गन से फिर डायरेक्ट वापस हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दो टाइप का होता है, ओपन और क्लोज। और अभी आपको जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना होगा इसके आगे,
बिकॉज ह्यूमन बीइंग में जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो में जो भी मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन वो क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 सिस्टम होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो में चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आई हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसके आगे जो है आप जब ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे तो आप ब्लड को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, आप हार्ट को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, आप ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टेशन बताना था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कीजिए। इसके आगे का जो मेरा वीडियो होगा वो इंशाल्लाह ब्लड पर होगा, कि ब्लड के बारे में उसमें होगा, तो आप इसको एक लाइन से अगर देखेंगे, सीरियल से देखेंगे, तो आपको सारे ही वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।